हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि इस मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको पता भी होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? ठीक है, सर्कुलर मोशन से आप लोग समझ पा रहे हो कि एक हमारे पास पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ होगा। हमारे पास जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, उस पर मोशन हो रहा है भाई। ठीक है, और वो भी मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट का मतलब स्थिर, यूनिफॉर्म है। तो इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं फटाफट से। लिखा है द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ द मोशन इन सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में जो मोशन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन को जो डायरेक्शन है सर्कुलर पाथ में एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पर, इज ऑलवेज टेंजेंशियल एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर वो क्या होगा, हमेशा टेंजेंशियल होगा। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हो। ठीक है, ये वाला जो पिक्चर है आप इसको देखिए ध्यान से जरा। ये हमारा जो पाथ है, ये कैसा पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये जो पाथ है हमारे पास, ये कैसा है, ये सर्कुलर पाथ है। और हमेशा जो मोशन है वो टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल का मतलब होता है, मान लिया ये सर्कल है हमारे पास, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जब कभी कोई भी लाइन ऐसे सर्कल के एक पॉइंट से होकर जाती है, समझ में आया, वो उसकी क्या होती है, टेंजेंट होती है। समझ में आया, ये जो लाइन हमारी ये टेंजेंशियल है। तो हमेशा कोई भी मोशन होगा वो क्या होगा, हाँ, गिवन टाइम पर, ठीक है ना, किसी भी टाइम पर वो टेंजेंशियल ही होगा, टेंजेंट होगा किसी भी टाइम पर। ठीक है, इस तरह से टेंजेंट होगा, कभी इस तरह से टेंजेंट होगा, कभी इस तरह से टेंजेंट होगा, जिस तरह आप यहाँ पर ये देख सकते हो फिगर में। क्लियर है, इस तरह से होता है। अब जो एग्जांपल की बात करेंगे तो मोशन ऑफ द मून, जैसे अर्थ और मोशन, अर्थ और मून का जो मोशन है, मून अर्थ के चारों तरफ घूमती है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती, ठीक है, चक्कर लगाता है। तो ये सब जो मोशन है हमारे, वो क्या है, सर्कुलर मोशन के अंदर आते हैं। एंड अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसका जो एक सैटेलाइट है हमारे चारों तरफ, जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, वो भी एक अपने सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है। ठीक है, और एक साइक्लिस्ट है, वो भी क्या करता है, सर्कुलर ट्रैक पर एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, साइक्लिस्ट साइकिल चलाता है। तो इन सब का जो मोशन है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, वो क्या होगा तुम्हारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंडर आता है। क्लियर है? इसमें फॉर्मूला होता है इसका, पूछ लिया जाता है कि वेलोसिटी, एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको करवाऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बस उससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, ओनली वन क्वेश्चन इनफ। ठीक, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी अगर निकालने के लिए आएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/t, 2πr/t। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 2πr/t। और यहाँ पर आप पाई की वैल्यू को, पाई की वैल्यू देखिए 2 होती है हमारे पास, 22/7 होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 22/7 होती है। और हमारे पास होती है 3.14। तो यहाँ पर आप कौन सी लेके चलेंगे, 3.14। ऐसा क्यों है, ले सकते हो आप इस 22/7 को भी ले सकते हो, बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 3.14 ही लो आप, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है हमारे पास वो है हमारे पास डिवीजन में, है ना, टाइम भी हमारे पास दिया डिवाइड में। तो अगर आप सपोज दैट अगर आप इसको 22/7 को लेते हो तो वहां पर हमारा जो स्टेप्स हैं, वो हमारे लेवल्स हैं, वो बड़े हो जाते हैं। क्लियर है? मान लीजिए अगर आप ऐसे लेते हो 22/7, कोई रेडियस ले लिया 10 मीटर का हमने, और डिवाइड में कोई टाइम ले लिया 5 का, तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वहां पे, तो जो कि थोड़ा सा आपको क्रिटिकल भी लगेगा, हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने ये वाला लिया 3.14 इंटू 10 ले लिया, यही वाला 5 ले लिया, ये वाला, तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसमें इजी पड़ता है कि आप लोग मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप इससे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 7 से डिवाइड करना है, या फिर इसको 5 को इधर लेके जाना, उधर लेके जाना। तो ये बहुत से बच्चों के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, चीजें समझ नहीं आती है। तो अब जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये दिया हुआ है एक्टिविटी, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी दी हुई है। इसमें देखिए बता भी रहा है कि कैसे आप इसको कर सकते हो, ये जो मोशन है आप कैसे पता कर सकते हो कि टेंजेंशियल कैसे होता है। तो आप क्या करोगे, एक थ्रेड में, ठीक है, स्टोन बांध लीजिएगा, और एक सिरा जो उसका एक छोर होता है वो अपने हाथ पर रखिएगा और उसको घुमाइएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, एकदम सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमाइएगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा, एक
पोजीशन पर पॉइंट पर आकर उसको लीव करिएगा, ठीक है। ऐसे घुमा करके उसको क्या करा, लीव कर दिया, ऐसे घुमा करके उसको लीव कर दिया। जब आप लीव करोगे तो वो कैसे जाएगा, जिस पोजीशन जिस साइड में आप डायरेक्शन में उसको लीव कर रहे हो उसी के साइड में वो एकदम सीधा ऐसे निकलता चला जाएगा, ठीक है। मतलब अभी आप ऐसे 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 घुमा रहे थे, अचानक से आपने क्या किया, छोड़ दिया यहाँ से। जब आप इसे छोड़ोगे तो ये क्या होगा, एकदम सीधे पोजीशन में जाएगा और यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है ये टेंजेंशियल पॉइंट पे जा रही है। समझ में आया कि नहीं आया, इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल। क्लियर है, आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है और उसका जो रेडियस है वो है 42,250 किलोमीटर का। हमें कैलकुलेट करनी है इसकी स्पीड और ये जो टाइम लेता है वो है 24 आवर्स का, ठीक है। रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ घूमने में इसको 24 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। और हमारे पास रेडियस गिवन है, तो यहाँ पर क्या लेना है, स्पीड, स्पीड का मतलब वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गई बात, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी कितनी है वो निकालना है। और हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 42250 किलोमीटर एंड टाइम दिया हुआ है हमारे पास 24 आवर्स का। तो हमारे पास वेलोसिटी का जो वहां पर यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड की होती है, वेलोसिटी की यूनिट। हमारे पास रेडियस और टाइम दोनों ही हमारे पास कॉम्बिनेशन के साथ है, किलोमीटर और आवर्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी इसको किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मीटर पर सेकंड में चेंज कर पाएंगे हम लोग, ठीक है, कर लेंगे, बहुत इजी पड़ता है वो तो करने के लिए। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला था 2πr/t, ठीक है, टाइम। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो पाई की वैल्यू है वो लूंगा 3.14 और रेडियस को ले लेंगे 42250 डिवाइड बाय टी कितना हो जाएगा 24। अब बहुत इजी पड़ जाता है इसको करने के लिए, ठीक है। अब डिवाइड कर लो इसको अगर हम पहले यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो 2 जीरो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1200, 0 ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 314 इंटू 4225 डिवाइड बाय 120, ये बचा। अब 120 को आप क्या कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर दो इन दोनों को, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 5 इसका 0, तो डिवाइड करने पर आएगा 5 2 से 10, 5 4 से 20, 24 अगेन आ गया हमारे पास। अब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 845, 5 8 से 40, 5 4 से 20, 5 5 से 25, तो 845 आ गया। अब 314 और 24 को डिवाइड कर दो, 1 2 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 157, ठीक है। यहाँ कितना आ गया हमारे पास 157। अब इसका आप मल्टीप्लाई करके, अब देखिए कुछ कट नहीं होगा, तो हमें क्या करना है 157 इंटू 845 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर देना है। अब 12 की टेबल तो बेटा बच्चों को आती है, तो आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड करने पर जो आपका आंसर होगा वो आएगा 11,000, हाँ 11,055.42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना आपका, ठीक है, आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ओके, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 11,055.42 को 5/18 से मल्टीप्लाई करा लेना है। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। चेंज कर लेंगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास 03070.95 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा इसका वेलोसिटी का आंसर, ठीक है, समझ में आ गया इसका आंसर। तो ये हमारा कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ अलग आएंगे भी नहीं। क्लियर है, और ये बेसिकली इतना पूछा भी नहीं जाता है, वही से जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन अपने लास्ट लेक्चर में कर रखे हैं उसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन हमें करना है, अगर ये बाई चांस आ जाता है तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो और इसका फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होता है 2πr डिवाइड बाय टी। तो यहाँ से हमारी आज की क्लास खत्म होती है और जो हमारा मोशन चैप्टर है वो यहाँ से कंप्लीट होता है। मोशन चैप्टर यहाँ से क्या हुआ हमारा फिनिश, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो क्लास आएगी वो होगी आपकी इसी का दूसरा पार्ट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह आप पढ़ाई में लगे रहिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, कुछ बन करके आइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।